हेलो दोस्तों, ऑल कैड के 7वें लेसन में आपका स्वागत है। हम इस लेसन में कॉपी, ट्रिम और एक्सटेंड कमांड सीखेंगे। ये 3 कमांड क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं, चलिए जानते हैं। तो पहली कमांड आती है कॉपी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉपी का मतलब किसी भी चीज को सेम बिल्कुल उठाकर दूसरी जगह पे रखते हैं। हमने सी एंटर किया, एक सर्कल बनाया। अब मुझे ये सर्कल कॉपी करना है, तो मैं सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। CO से भी कॉपी होता है और CP से भी कॉपी होता है। आप CP एंटर कर दो, चाहे आप CO एंटर कर दो, दोनों ही कमांड कॉपी के लिए चलती हैं। CO एंटर। अब मेरे को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से सेंटर से उठा के लेके चलूंगा। जहां पर भी मुझे कॉपी करना है, मैं उसको वहां पर रख दूंगा। इसमें यहाँ पे कॉपी किया, एक मैंने यहाँ कॉपी किया, एक मैंने यहाँ कॉपी किया। ठीक है। अब कॉपी के अंदर अगर हमें डिस्टेंस देना है, हमें कितने डिस्टेंस पे कॉपी करना है, उसके लिए किस तरीके से करेंगे। सपोज करो मैंने RE से एंटर एक रेक्टेंगल बनाया। अब मुझे इसे कॉपी करना है। मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, CO कॉपी किया, मैंने कॉपी इसके सेंटर से किया। अब मेरे को कॉपी कहाँ करना है, तो मैं फ्रॉम लिख दूंगा, FROM। मैं फ्रॉम लिख के एंटर करूंगा। अब वो बेस पॉइंट में आएगा कि मुझे कहाँ से कॉपी की, कहाँ से डिस्टेंस देना है। मेरे को इस लाइन से डिस्टेंस देना है। मेरे को इस लाइन से 20 का डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने 20 एंटर किया, तो ये 20 के डिस्टेंस पे कॉपी हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो इसके अंदर चला गया। ये अंदर इसलिए चला गया क्योंकि जो डिस्टेंस दिया गया है वो रेक्टेंगल के सेंटर से दिया गया है। अब जो रेक्टेंगल का सेंटर है, जैसे कि रेक्टेंगल का सेंटर यहाँ पे है, ये 20 के डिस्टेंस पे है दूसरे रेक्टेंगल की एज से। डायमेंशन ऑफ एंगल लाइन अगर मैं लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे मेजर करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा ये 20 के डिस्टेंस पे है। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। REC एंटर करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इस बार मैं सेंटर से ना लेके आपको डिस्टेंस से दिखाता हूँ। मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, CO कॉपी किया। कॉपी करने के लिए हमने कौन सा इस बार एज लिया, ये वाला कॉर्नर लिया, उठाया, कॉपी किया, FROM फ्रॉम लिखा, वापस एंटर किया। अब ये पूछ रहा है बेस पॉइंट। ये पूछ रहा है कि हमें कहाँ से डिस्टेंस लेना है, कहाँ से मेरे को गैप क्रिएट करना है। मैंने इसको दूसरा कॉर्नर दे दिया, मैंने कहा आपको यहाँ से लेना है। कितनी दूरी पे लेना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 पे, एंटर किया, तो 50 की दूरी पे एक यहाँ पे कॉपी हो गया। अगर मैं वापस इसको मेजर करूंगा, DLI एंटर, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को 50 दिख रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कॉपी कमांड। कॉपी हम इस तरीके से करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को CO एंटर या CP एंटर करके, या तो हम डायरेक्ट जहां पे रखना है वहां रख सकते हैं, या फिर एक डिस्टेंस देकर रख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं ट्रिम कमांड पर। ट्रिम कमांड क्या है? ट्रिम कमांड के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इसको वापस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक सेंटर से। ट्रिम कमांड जो होती है वो एक्सेस पार्ट को काट देती है। जैसे कि आपको ट्रिम से चल रहा होगा पता कि काटना, वो एक्सेस पार्ट को काट देती है। अब ये जो लाइन है, ये देखो रेक्टेंगल से बाहर जा रही है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे को डिलीट करनी है, बाहर का पार्ट खाली, तो मैं TR डबल एंटर कर दूंगा और यहाँ पे बाहर की तरफ क्लिक करूंगा, तो ये लाइन हमारी ट्रिम हो गई। ठीक है। अब वापस मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और मेरे को ये एक्स्ट्रा लाइन जो एडिट करनी है, TR डबल एंटर। ट्रिम
कमांड के अंदर डबल एंटर आपका काम करता है। यहाँ पे जाके मैंने इस पे क्लिक किया तो ये लाइन हमारी बाहर वाली ट्रिम हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से ट्रिम कमांड कैसे काम करती है उसकी। अब क्या करना है मेरे को, मैंने रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे एक, मैंने इस रेक्टेंगल को कॉपी किया, ये मैंने एरे कमांड लिया है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा बाद में। सपोज करो हमारे पास इतने सारे रेक्टेंगल्स हैं और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे पास एक लाइन है और वो लाइन यहाँ से वो लाइन मेरे को इस तरीके से है मेरे पास लाइनें। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भी ट्रिम चाहिए और यहाँ से भी ट्रिम चाहिए। मेरे को टीआर डबल एंटर करके ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये बाहर जा रही है, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। एक तरीका तो ये होता है ट्रिम करने का, और एक तरीका क्या होता है उसके अंदर, सपोज करो जैसे हमारी लाइनें पहली थी इस तरीके से ही छोड़ देते हैं, उसमें हम एजेस दे देते हैं कि मुझे कहाँ तक चाहिए और कहाँ तक नहीं चाहिए। सपोज करो मुझको ये 1 2 3 4 5 ये जो मेरा रेक्टेंगल है मेरे को सिर्फ यहीं तक ये लाइनें चाहिए, 5 में चाहिए और 5 में नहीं चाहिए। अब मैं इसको अगर ट्रिम करने बैठूंगा टी डबल एंटर, पहले मैं इसको ट्रिम करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इनके बीच करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ना करके अब मैं इसको, मेरे को सिर्फ 5 तक चाहिए, 1 2 3 4 5, सिर्फ मुझे यहीं तक लाइनें चाहिए 2। तो अब कैसे करना है मेरे को, मैं TR एंटर सिंगल एंटर करूंगा। सिंगल एंटर करने से रेफरेंस मांगता है, आपको पहला देना है कि हाँ मेरे को यहाँ से लेके 2 3 4 5 यहाँ तक, मैंने इसको रेफरेंस दे दिया कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिम कर देना है, क्योंकि मैंने सिंगल एंटर किया था। फिर मैं वापस एक बार एंटर करूंगा, 2 बार एंटर करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ये दोनों ट्रिम हो जाएंगी, और जो दूसरी तरफ है उस पे क्लिक करूंगा और दूसरे पे क्लिक करूंगा, ट्रिम हो जाएंगी। तो अब ये लाइनें सिर्फ मेरी 5 ही रेक्टेंगल तक रह गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। दूसरी कमांड आती है हमारी एक्सटेंड, तीसरी कमांड हमारी आती है एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड क्या होती है, इसी के अंदर शो कर देता हूँ मैं। एक्सटेंड कमांड क्या होती है कि हमको ये लाइन यहाँ तक ना जाके हम लोग को यहाँ पे टच करनी है। अब मैं वापस एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन अलग अलग हो गई, फिर वापस ज्वाइन करूंगा, जब जाके ये लाइन इसमें, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, जे एंटर किया, जब जाके ये लाइन ज्वाइन होगी। लेकिन ऐसे ना करके हम इसके अंदर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है कि बढ़ाना, किसी भी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाना है, किसी भी चीज को बढ़ाना। एक्सटेंड भी इस तरीके से काम करती है। EX डबल एंटर करके काम करेगी। आपने पहले लाइन पे क्लिक किया तो ये एक्सटेंड हो गई, दूसरे पे क्लिक किया ये भी एक्सटेंड हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये आगे तक एक्सटेंड हो जाए, तो मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा, दोबारा से क्लिक करूंगा, फिर एक्सटेंड हो गई। और आगे तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, यहाँ तक हो गई, और आगे तक करना चाहता हूँ, यहाँ तक हो गई। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सटेंड कमांड काम करती है। अगर मैं राइट वाले कॉर्नर से लेके चलूं कि मैं कोई राइट वाली में को एक्सटेंड करनी है, यहाँ पे क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करूं, देखो एरर का साइन आ रहा है। यहाँ पे हम इस कमांड को एरर नहीं, एक्सटेंड नहीं कर सकते इन लाइनों को, क्योंकि एक्सटेंड भी लाइन वहीं तक होती है जहाँ पे उसके सामने एक दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरी लाइन होती है। जैसे यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो इसको पता है लाइन को कि मुझे कहाँ तक एक्सटेंड होना है, क्योंकि उसके सामने एक लाइन है। मैंने क्लिक किया ये एक्सटेंड हो गई, क्लिक किया ये एक्सटेंड हो गई। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये कहाँ तक एक्सटेंड हो गई, आगे तो कुछ है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सब कुछ खाली है। तो इसलिए वहाँ पे ये काम नहीं करेगी, वहाँ पे एरर शो करेगा, वो आपकी एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमारी एक्सटेंड कमांड काम करती है। तो इस लेसन में हमने कॉपी, ट्रिम और एक्सटेंड कमांड के बारे में सीखा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।